नहीं, लीडर माने राजनाथ सिंह, लीडर माने मोदी जी, लीडर चौधरी चरण सिंह जी थे, लीडर अगर बात करें अटल जी थे, लीडर चंद्रशेखर जी थे, लीडर सरदार पटेल जी थे। अब कोई जवाहरलाल नेहरू जी को लीडर कहे तो ये तो अन्याय हो गया ना देश के साथ। तो लीडर होता है, क्योंकि राजनाथ जी के जाने का मतलब आगे की रास्ते खुलना। हाँ, वही था। उन्हें ये था कि मीटिंग बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं बड़े नेता हैं, जगह बनेगी। तो वो हुआ भी ऐसा ही। तो कहा कि कुछ लोग इकट्ठे कर लेना, लोग बहुत विरोधी हैं, हम आएंगे। तो उसमें माने राजनाथ सिंह जी आए तो हमने कहा राजनाथ सिंह जी को जीतने देते। हमने विरोध किया तो उस पर माने राजनाथ जी ने पता किया भाई कौन है। तो लोगों ने बताया जी तो बहुत बवाली लोग हैं, ये इनसे बात करने का किसी की सुनते नहीं है। तो मैं माने राजनाथ जी को इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनका विजन और राजनाथ जी सोच सकते हैं। उन्होंने शंकराचार्य जी को फोन किया, शंकराचार्य जी ने हमें डांटा। उन्होंने कहा उन राक्षसों के साथ तुम लोग खड़े हो जाओगे। राजनाथ जी ने गोहत्याबंदी कानून लाए, जब बसपा की गवर्नमेंट थी, बहन मायावती मुख्यमंत्री थी, उन्होंने प्रस्ताव लाए, उसको पास कराया। गोहत्याबंदी कानून केवल राजनाथ जी के कारण आया। उत्तर प्रदेश में गाय कटती थी खुलेआम, उन्होंने रोका। और ऊपर से गोरक्षा की बात करते हो, और राक्षस जो कांग्रेसी हैं जिन्होंने 7 नवंबर 1966 को इंदिरा जी ने हजारों संतों को, गायों को मरवा दिया था, उनके साथ खड़े होंगे। मगर महाराज जी आदेश करो, अब उनके सामने तो नहीं बोल सकते थे हम। उन्होंने कहा राजनाथ जी का फोन आएगा और उनसे बात करो। फोन आया, हम मिले। तो मान्य जी का सरल देखिए, अब या तो ये समझते थे कि हम बच्चे थे उस टाइम। बोले मैं घर आता हूँ, नेताजी कहा हो। तो हाँ, हमने कहा, राजनाथ जी ने खुद बोला। हाँ। तो हमने कहा जी आप इतने बड़े नेता हैं हमारे, तो आप हमें शर्मिंदा मत करो, आप बताओ हमें कहाँ आना है। तो एक जगह गाजियाबाद में थे, तो हम वहाँ गए। वहाँ जा करके कहा बताओ। हमने कहा जी महाराज जी का आदेश आ गया, हम आपके साथ हैं। मान्य जी बोले कि नहीं बीजेपी ज्वाइन करो। मैं कहा जी नहीं, मेरी अपना संगठन है और मैं इस संगठन को इतना मजबूत बनाऊंगा कि कहीं अन्याय नहीं होगा धरती पे। तो मुस्कुराए, उन्हें लगा अभी तो आपकी मदद करें, मगर आपकी मदद करें, आपके साथ रहेंगे। महाराज जी का आदेश आ गया है, मदद की। फिर हमने चुनाव हुआ। फिर माने राजनाथ जी ने, हमारे संगठन मंत्री थे माने प्रकाश पाल जी, और अभी बुंदेलखंड के आप क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, तो अब पश्चिम के संगठन मंत्री थे। तो प्रकाश पाल जी हमारे घर गए। तो मान्य जी है ना। देखिए राजनीति में अगर कहीं चाणक्य की बात हो या विदुर की बात हो तो माने राजनाथ सिंह जी से मैंने बहुत नजदीक से देखा है। तो प्रकाश पाल जी ने हमें मोटिवेट किया लगातार। हमने कहा हम बिल्कुल नहीं आएंगे, बीजेपी में लड़ने वाले लोग नहीं हैं, सब लोग वहाँ सज्जन लोग हैं, इसलिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आप लोग नाराज हो जाएंगे। खैर कई महीने बाद हमने ज्वाइन किया। उसके बाद माने राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई हम घर आना चाहते हैं चाय पीने की। तो 50 लोगों के साथ चाय पिएंगे। तो उस लोग मिलते नहीं थे उस टाइम। तो हमने कहा बड़ी खुशी हुई हमें, हमने कार्यक्रम रख दिया। हमने 30,000 आदमी खाना बनवाया। तो कार्यक्रम लग गया। ये बड़ी घटना रोचक है राजनीति में किस तरह से डिस्टर्बेंस होता है। तो जितने भी हमारे विरोधी थे उन्हें पता था ताकत का, निर्दलीय चुनाव जीता है, यूथ हमारे साथ था और पारी जो फैमिली की बैकग्राउंड थी वो स्ट्रांग थी। तो कार्यक्रम रख दिया हमने। कार्यक्रम में मान्य जी को शाम के टाइम एक लड़की ले गए हमारे विरोधी, और ले जाके कहा जी इस लड़की को नंद किशोर गुर्जर ने पिस्टल लगा दी और इसे मारने की धमकी दी है। कोई वो किसी टीचर थी शायद, वो किसी स्कूल में। तो वहाँ से आया कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब हमने तो पूरा टेंट वेंट लगा रखा था, पूरा खाने की व्यवस्था थी, नेक्स्ट डे उनको आना था। तो हमारी जमीन निकल गई। तो हम वहाँ से गाजियाबाद, अच्छी बात ये थी कि माने राजनाथ जी घर पे थे। हम पहुँचे, हम गए सीधे। तो मैंने कहा जी क्या गलती होगी। तो बोले इस तरह करते हैं क्या। वो महिला आई थी बताओ, और तो जो साथ में खड़े थे जो षड्यंत्रकारी थे उन्होंने, मैं कहा क्या हुआ। तो वो हमें बोले कि तुमने पिस्टल लगा दी। तो हमने कहा, मका मान्य जी हम इसीलिए नहीं आना चाहते थे भाजपा, यहाँ षड्यंत्रकारी बहुत है, यहाँ काम करने वाले लोग जो ना, जो काम कर रहा है उसको रोकते हैं लोग। तो हमने कहा अगर मैं घर से निकला हूँ, अपने घर से निकला हूँ, मैं तो लोगों की व्यवस्था करने में लगा हूँ, मैं पिस्टल लेके घूम रहा हूँ, मैं अपने घर से भी निकला हूँ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा दुनिया में, राजनीति छोड़िए। उन्हें लगा कि बात में सच्चाई है इसका वजह। तो फिर प्रकाश पाल जी भी वहीं थे, संगठन मंत्री जी, उन्होंने कहा कि ये इसकी लोकप्रियता से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो उन्होंने
क्योंकि राजनाथ जी के जाने का मतलब आगे की हाँ रास्ते खुलना और हाँ वही था। उन्हें ये था कि भाई मीटिंग बड़ी होगी तो कहीं ना कहीं बड़े नेता है, जगह बनेगी। और वो हुआ भी ऐसा ही। तो कहा कि कुछ लोग इकट्ठे कर लेना, लोग बहुत विरोधी हैं, हम आएंगे। तो उन्हें बता दिया, तो बात क्लियर होगी अगले दिन। अब उनका देखिए, जो हमारे अब तो विरोधी तो नहीं कहेंगे, समर्थक है हमारे ये तय करना बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए, विरोधी और समर्थक। नहीं, अब तो सब समर्थक ही है। जब हम, तो वो शाम तक घुमाते रहे। अच्छा। और शाम को 5 बजे, मतलब सुबह का 11 बजे का प्रोग्राम, 11 बजे के लिए 10 बजे का टाइम देना होता है लोगों को। लोग आ गए और 5 बजे तक उनको गांव गांव घुमाते रहे, वहाँ चाय पियो जी यहाँ। अब उनके ध्यान ही नहीं रहा कि बड़ा कार्यक्रम होगा। मान्य जी को भी लगा 40-50 लोगों के साथ बैठना, उसी क्रम में ये भी होगा। मैं फिर वहां गया, एक गांव में बराबर में बैठे थे, शाम के 5 बज चुके थे। हमने कहा जी आपने टाइम दिया था 11 का, हमने लोगों को 10 बजे का दिया है और इतना लेट हो गया है। उन्होंने कहा चलो। और हमने वहाँ हजारों मोटरसाइकिल, खुली जीप, गोले, ढोल, घोड़े, पूरा तामझाम कर रखा था। मार जहां तक देख रहे छतों पे भी महिलाएं पुरुष फूल बरसाने के लिए व्यवस्था थी। अब उन लोगों ने उनके दिमाग में डाल दिया कि ये तो बहुत बड़ा शराबी है, जुआरी है, शाम को गोली चलवा देता है दारू पी के। अब हमें कुछ पता नहीं। अब वो वहां से जब चला काफिला, तो मान्य जी को हमने कहा, खुली जीप थी कि आप इसमें खड़े हो जाओ, तो लोगों को अभिवादन या फूल बरसेंगे इनके ऊपर। तो जो गोले चले खुशी में, तो उन्होंने कहा देखो जी गोली चलवा दी। वो नाराज हो गए, बोले ये बंद करो, क्या कर रहे हो? मैं कहा जी तो आपके स्वागत में गोले चल रहे हैं, जो कुछ नहीं है, सिक्योरिटी का मामला, तो बाहर नहीं निकलूंगा। भीड़ देख कर तो खुश हुए, भाई बड़े लीडर हैं, दुनिया देश को चलाया उन्होंने, उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो जब वो गए तो भीड़ में घुस नहीं पाए विरोधी, उनको सिक्योरिटी ने बड़े मुश्किल घुसाया और मंच से कहा मान्य जी ने कि मेरी सबसे बड़ी सभा है जिले की, और जबरदस्त 1 घंटा बोले। तो मैं उनसे पहले थोड़ा बोला, तो मेरे मुंह से निकल गया कि जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वो राक्षस होते हैं, हमें राक्षस नहीं होना चाहिए, गाय के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने सुना, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा शराबी जुआरी बता रहे थे, ये बोल क्या रहा है। तो खैर मान्य जी बधाई देके चले गए। तब लोगों ने खाना भोजन किया। तो अगले दिन हमको बुलाया, तो पीठ थपथपाई, बोले आप मजबूती से काम करिए और आपका भविष्य उज्जवल है। तो लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमें कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो साथ वालों ने बताया कि इन्होंने कहा था कि गोली चलवा देते हैं, तुमने छुटवाई गोले, लोगों ने बताया गोली चलवा दी। तो लास्ट तक भी षड्यंत्र, देखिए ये राजनीति में किसी के साथ हो सकता है। मेरा ये कहना आपके माध्यम से, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो विचलित नहीं होना चाहिए। आपका अगर मिशन, अब इंसान को अपने कर्म से और भगवान से डरना चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और वो आप परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं गरीब की सेवा में, देश की और समाज की सेवा में, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं विधायक बनूंगा या बीजेपी में आऊंगा। मैं तो जब वो बच्ची का बलात्कार हुआ और गाय कटती थी, हड्डी मिल चलती थी, तो उसको लेकर के एक पीड़ा थी कि मैं, शिवाजी महाराज हमारे इतने बड़े हुए, महाराणा प्रताप हुए, मीर भोज जी से सब डरते थे, बाल ठाकरे अगर मुंबई में इतना बड़ा संगठन बना सकते तो मैं क्यों नहीं बना सकता। इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, घर से तो बेघर था ये बात, मैं कई बार भूखा सोया, क्योंकि मैं स्वाभिमानी था, किसी से मैं मांग नहीं सकता था। मुझे, मैं मांगते हुए बहुत जोर पड़ता है कई बार, लेकिन मैं कभी झुका नहीं, मैं मुस्कुराता था। मैं महादेव का भक्त हूँ, 6 साल की उम्र से मंडे का फास्ट रखता हूँ। और एक बड़ी बात बता, मुझे मोदी जी भी महादेव के भक्त हैं। मान्य जी भी देखिए देने वाले महादेव ही, वो महादेव कह दो या विष्णु जी, कृष्ण जी कह दो, भगवान तो एक ही है। दुर्गा जी कह दो तो भी है। गीता में जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना रूप दिखाया तो कहा सब कुछ मैं ही नहीं, तो ईश्वर तो एक ही है। तो मुझे इंजीनियरिंग के एग्जाम सपने में दिख जाते थे। अच्छा, अब यकीन करेंगे, मेरे दोस्त हैं, आप उनसे कभी मिलना हो मिलवाऊंगा। पेपर लीक वाला मामला तो नहीं है? नहीं, सपने में नहीं, लीक कोई नहीं। आपके दिमाग में सपने में लीक हो गया? रियली। अच्छा। हाँ, जो क्वेश्चन हुबहू, कई बार ऐसा हुआ। तो अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो ऐसा नहीं है, सारी चीजें यहाँ हैं। जब तुलसीदास जी को कुछ पहले से आपको एहसास हो जाता है। तुलसीदास जी को भूत जो है हनुमान जी से मिलवा सकता है, तो ये चीजें सिद्ध है, ऐसा नहीं है। तो उस कारण से मैं कभी विधायक बनूंगा सोचा ही नहीं। उसके बाद 2027 में क्या दिख रहा है आपको? सपनों में कुछ आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये मुझे तय है, सपनों में नहीं है। आप अगर मेहनत कर रहे हैं, मैं 2017 में लड़ा तो मेरे सामने जो लड़ने वाले थे, उनके सामने लड़ना ही नहीं चाहता था कोई। मदन भैया सब कांपते थे उनसे। आज भी भाई ये सवाल था मेरा अगला कि मदन भैया जैसे
बड़े लीडर जिनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, क्लाइंट सपोर्ट भी है। आप सत्य क्यों नहीं बोल रहे? सत्य का मतलब अभी तो नहीं, लीडर ही बोलेंगे कि लीडर क्रिमिनल, बाहुबली क्रिमिनल, नहीं, बाहुबली बहुत क्या सारे अपराध किए, एक छवि ऐसी है ना जिसे हम आए कहां लोग से? मुख्तार अंसारी है उस तरह। क्या मुख्तार अंसारी दबंग- नहीं, लीडर का ठीक है, लीडर नहीं, लीडर माने राजनाथ सिंह, लीडर माने मोदी जी, लीडर चौधरी चरण सिंह जी थे, लीडर अगर बात करें अटल जी थे, लीडर चंद्रशेखर जी थे, हाँ। लीडर सरदार पटेल जी थे। अब कोई जवाहरलाल नेहरू जी को लीडर कहे तो ये तो अन्याय हो गया ना देश के साथ। तो लीडर होता है, अपराधी अपराधी तो होता है। परिभाषाएं देखिए, नहीं, परिभाषा कांग्रेस नहीं। के लिए तो देखिए, आप इतने कांग्रेस के नेहरू जी लीडर हैं, रहेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भाई 17 साल नहीं, शास्त्री जी देखिए, लीडर मंत्री पद पे रहने वाला कोई अरे भाई, नेता है तो आप समझ नहीं रहे। नेता चाचा जी बोलते थे उनको, पूरे बच्चे उनको चाचा जी बोलते थे। एमपी, मैंने फिर कहा एमपी एमएलए होना अलग बात, लीडर होना अलग बात। लीडर वो होता है जो लीड करता हो समाज के एक निचले तबके से लेकर ऊपर तक, जिसके पैरों में बीवाई फटी हो, जिसने संघर्ष किया हो, जनता के लिए जिया हो। राजेश पायलट जी लीडर थे। जो व्यक्ति दूध बेचते थे उन्हीं कोठियों में, और जो लाइट जलती हैं उनमें बैठ कर के रात में पढ़ाई करते थे, और उसके बाद फोर्स में गए, पाकिस्तान से लड़े, और वहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद किसानों के लिए लड़े, तमाम चीज़ें की। चौधरी चरण सिंह जी को आप देखिए, सरदार पटेल जी को देखिए, उन्होंने आंदोलन किए, किसानों का बारदोली आंदोलन से लेकर के, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। अगर वो उस टाइम पीएम बने होते तो पाकिस्तान ही नहीं होता, बांग्लादेश नहीं होता, अखंड भारत होता। ये सब इन्होंने जो छिनवा दिया, मानसरोवर से लेकर चाइना तक। वो बागी नहीं बने, हो तो साथ में नेहरू जी के साथ चले। नहीं, हम बागी थोड़ी पूरा समर्थन किया। आप तो बागी कब हमने लेके चल देते हैं। हमने कब पार्टी? सरदार पटेल जी तो सरदार पटेल जी ने ठोक के कहा, कई बार टकरा हुआ नेहरू जी से, लेकिन जब देश की बात आई तो मानना पड़ा। कई बड़े टकराव उदाहरण है। सुभाष चंद्र बोस जी चले गए, तो कई टकरे, क्या करते? लीडर कौन? सुभाष चंद्र बोस लीडर तो वो है ना। तो इसलिए अपराधियों को लीडर कहना बंद करना चाहिए। कोई भी हो, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा। जो अपराध मर्डर करके, जो कुंडल छीन के, जेब काट के, पैसे के लिए बच्चों के मर्डर करके, मकान कब्जा करके, और उसके बाद वो बहस है, एक माहौल आया था 85 से लेकर के, और 2006-07 तक का एक दौर था जो भारत की राजनीति में सबसे खराब था। उस टाइम माफियाओं को बहुत किया गया। बहुत ज़्यादा। उसके बाद माने मोदी जी आते हैं 2009 में, अपराधियों को रोकते हैं, तो देश में डेवलपमेंट की, देश के लिए विजन की, हम दुनिया में नंबर 1 हो, ये सोच कभी सोचा ही नहीं किसी ने नंबर 1 हो। भारत के आदमी को कोई कुछ मानता था क्या? तलाशी होती थी प्रधानमंत्रियों की। आज माने मोदी जी जाते हैं जब, तो देश में वहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। विदेशों में वह हर भारतीय जाकर के मोदी मोदी के नारे, भारत माता की जय के नारे लगते हैं। अब ये कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं है कि हम ये टीवी चैनल पर देख पा रहे हैं कि पूरा इंडिया के जो लोग हैं इकट्ठे होकर के मोदी जी का वेलकम कर रहे हैं। यानी हमारे प्रधानमंत्री बेचारे कब गए, कौन पूछता था इन्हें? तो ये सब है, बदलाव है। लेकिन बकरीद आप केक कटवा के मनवा दे रहे हैं, तो इस सवाल पे आएंगे। अभी शालिनी के पास एक सवाल है, शायद वो पूछना चाह रही है। सवाल अभी आपको बोला था कि आप गांधी जी को मानते हैं और आप अहिंसा के पद को भी मानते हैं, लेकिन लगातार आपको देखा गया है कई बार खुद ही बीजेपी यानी कहें कि योगी सरकार को घेरते हुए, उनको ट्रोल करते हुए। तो एक आपका मैंने बयान देखा था जिसमें आपने ये बोला था कि अफसरशाही को लेकर के 2-2 लाख में तो चौकियां बिक रही हैं। लगातार आपके जो बयान है वो वायरल होते हैं। चौकियां सभी नहीं, मैंने 3 चौकियों के नाम लिए। तो ऐसा नहीं है, मैंने कप्तान भी सस्पेंड कराए हैं। कि हमारी पार्टी में अगर राजनीति करना चाहता है कोई यूथ, तो सही बात के लिए बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र है। यानी कहने की बात तानाशाही है। क्या सपा में कोई बोल सकता है? पार्टी से निकाल देंगे, जेल में डाल देंगे। कांग्रेस में कोई बोल सकता है? मरवा देते हैं। पायलट साहब बोले क्या हुआ, सिंधिया जी बोले क्या हुआ, ऐसे तमाम उदाहरण है वहाँ। अपने परिवार के भी उनके उदाहरण है। तो ऐसा नहीं है, हमने कभी भी कोई इस तरह की बात नहीं रही जिसको ऐसा हो मेरा निजी एजेंडा हो। वो बात पब्लिक की रही। और जो अधिकारी पैसे ले रहा है उसमें 2 तो एसएसपी भी हैं, और कमिश्नर वाला भी बात आप करेंगे कि कमिश्नर के खिलाफ, अजय जी के खिलाफ तो आपने खोल ही दिया। तो अब जी आप लगाएं। जब आप अपराधियों को भी अच्छा बता रहे हैं तो अजय को भी जी लगाएंगे। जो आदमी गाय कटवाता जी नहीं हो सकता। गाय वेद की माता है और विश्व की माता है, वेद कहता है।
तो सरकार आप ही की चुन के उनको भेजी थी। नहीं भेजा तो है, बताया ना कि कालने भी राक्षस तो हनुमान जी के सामने भी आए थे, तो उन्हीं को तो ठीक कर रहे हैं हम। तो महाराज जी हमारी बात को मानते हैं। जब महाराज जी को पता चलता है, अच्छी बात यह है इतने बात के बाद इतना हम लड़े हैं कि किसी और पार्टी में कोई बोल सकता था क्या, क्योंकि बात सही थी। और जो जीरो टॉलरेंस की सरकार है करप्शन और क्राइम में, उसमें वो योगदान था हमारा। तो इसके कारण आज हमारा टकराव क्यों नहीं है किसी से? अब क्यों नहीं है? जब अधिकारी काम सही करेंगे, या हमारे ऊपर कोई आरोप लगा दे कि हमने किसी से आज तक 10 रुपए लिए, लेके नहीं दिए, किसी की जमीन से मतलब है, तो हमारे चरित्र तो उंगली उठा दे। तो जब हम चुने इसलिए लोगों ने, अब भाई हम लोगों की सेवा करें, राम राज्य की परिकल्पना को लाएं। अब राम राज्य में कहीं आप बता रहे हो कि केक का बकरा, और ये क्या राम राज्य में आपने देखा मांस की दुकान की? एक बता दो। फिर रामराज अगर हम कर रहे हैं कि रामराज आ गया उत्तर प्रदेश में, मांस की दुकानों जीव मारे जाएं, तो खाने का अधिकार, पहनने का अधिकार, ये तो सबके अपनी। नॉर्थ ईस्ट में खाने का प्रचलन अलग है, इधर अलग है, तो उसका तो सम्मान करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद एक बार ये बयान दिया है कि सबका अपना खुद का एक पर्सनल तौर तरीका हो सकता है खाने का, पीने का, रहने का। नहीं तो हम भी कह रहे हैं, हमने कम मना किया, लेकिन रामराज को असम में था क्या? रामराज तो उत्तर प्रदेश में था, राम जी तो यूपी में हुए, तो रामराज यूपी में कह रहे हैं ना। तो राम तक बहुत दूर तक था। हाँ, तो रामराज लौनी में भी था ना। मैंने अभी बताया ना, लवणासुर जो राक्षस था शत्रुघ्न महाराज ने मारा, और ये रामराज का पार्ट हो गया था उस टाइम। तो जब लौनी रामराज का पार्ट है, तो मेरी कोशिश ये है भगवान राम के अनुयायी, उनके वंशज होने के नाते, कि वहाँ रामराज कायम रहे, उसके लिए कितना ही सख्ती करनी पड़े, और वहाँ है। अच्छा, एक सवाल बड़ा छोटा सा, कि आरएसएस कहता है कि अब्दुल कलाम हमारे आइडियल हो सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्र विरोधी है, जो देश विरोधी है, ऐसे मुस्लिमों से नहीं, अब्दुल कलाम भी हो सकते जब हैं। आप मुसलमानों को एक कटोरी में रख देते हैं, एक ही खाली मुस्लिम वर्ड यूज करते हैं, उसमें उनको कैटेगराइज नहीं करते। हाँ। तो ये पूरे समुदाय को आप एक साथ नहीं। अच्छा आप बताओ, हिंदुस्तान मुसलमान है क्या? फिर आप कहेंगे कि हम उनके पूर्वज हिंदू थे, नहीं, हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हुए हैं। केवल थोड़े से हैं जो तुर्क वगैरह, मुगल वगैरह, जी, बहुत माइनर, 0.0 कुछ 1% हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कौन है? कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई त्यागी है, यही तो है। हाँ, तो आज भी लिखते हैं कई जगह पटेल नहीं, गुजर लिखते हैं। अभी हमने गुजर संसद की दिल्ली में, तालकटोरा स्टेडियम में, तो गुजर संसद और चिंतन सम्मेलन में हमारे गुलाम अली खटाना राज्यसभा सदस्य हैं, गनी साहब हैं, वहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं जम्मू के, तमाम वहाँ से हमारी तंजीम बहन, ऐसे मुस्लिम गुजर बहुत बड़ी संख्या में आई। तो उनसे थोड़ी हमें दिक्कत है, उससे दिक्कत नहीं है। बीजेपी जो भारत माता की जय बोलता है, जो जय श्री राम कहता है गर्व के साथ, और जो ये मानता है कि राम मेरे भी भगवान है, मेरे भी पूर्वज हैं। अब हमारे यहाँ चले जाओ आप धौलाना विधानसभा में, वहाँ राजपूत मुस्लिम है, रांगड़ कहते हैं जिनको, वहाँ महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगी हुई है उनके गांव के बाहर, एक भी उसमें हिंदू नहीं, और महाराणा प्रताप अमर रहे के नारे लगाते हैं, वो भगवान राम की जिंदाबाद करते हैं। तो जो सनातनी मुस्लिम है, मुस्लिम में भी सनातनी को भी सनातनी बना। हाँ, अच्छा, ये नया टर्म दे रहे हैं आप? नहीं, सनातनी मुस्लिम, इंडिया का मुस्लिम सनातनी है। अच्छा, जिनके पूर्वज थे भाई, अपनी बेटियों को बचाने के लिए लूटे ना, मकान तोड़े ना जाए, मकान छीने ना जाए, अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में वो लोग उस टाइम कन्वर्ट हुए। लेकिन आज तो देश के सामने मजबूरी नहीं है। तो आप बताओ, जब अपना इंडोनेशिया में वहाँ की जो राष्ट्रपति, उनकी बेटी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, 10,000 मुस्लिम जो दोबारा से वापसी आ रहे हैं, भगवान राम की रामलीला कर रहे हैं। तो हमारे वाले जो मुसलमान नए नए बने, ज्यादा प्याज खाते कहावत है ना, जबरदस्ती नहीं मुल्ला क्यों इस तरह की जबरदस्ती? भाई स्वागत है उनका, तो हम बता रहे हैं ना, वो अपने इस्लाम में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो या इस्लाम में रह करके गाय काटेंगे। गाय को तो मोहम्मद साहब ने भी कहा है, हाँ, वो तो कि दूध सिफा है, इसको नहीं काटना। तो जो मोहम्मद साहब को नहीं मान रहा, तो हम तो मोहम्मद साहब की बात को तो मनवा रहे हैं। हम तो मोहम्मद साहब की बात खराब ना हो, उसी के लिए काम कर रहे हैं। अंदाज कुछ अलग टाइप का है आपका? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जो संघ कहता है, पूज्य भागवत जी ने जो कहा है, उन्होंने बार बार कहा है कि जो मुस्लिम जिन पर गर्व करना चाहिए, कलर सूफिया पर गर्व है हमें, अब्दुल हमीद पर गर्व है, अब्दुल कलाम साहब हैं जो खुल कर कहते हैं, ऐसे तो करोड़ों मुस्लिम हमारी पार्टी में भी काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ी दिक्कत है हमें। लेकिन आप अल्लाह अकबर करके कश्मीर में आवाज देंगे कि इनकी लड़कियों के बलात्कार कर दो, इनका कत्ल कर दो, और 3 दिन में कश्मीर पूरा साफ कर दिया जाएगा,
लाखों हिंदू मार दिए जाएंगे, 5 लाख हिंदू इसी देश में शरणार्थी के रूप में रहेंगे, कांग्रेस मौन क्यों थी? अगर संघ और भाजपा नहीं होती तो क्या हिंदू होता भारत में? जैसे पाकिस्तान में 26% थे, आज 1.5% रह गया। बांग्लादेश साफ कर दिया आपने, कश्मीर साफ कर दिया, पश्चिम बंगाल चले जाओ आप, खुलेआम गाय कटती है, वहां कोई दुर्गा पूजा नहीं कर सकते। अब भाजपा आ रही है आसाम में, आप पूजा नहीं कर सकते थे, अब आसाम में देखो जाके। तो बीजेपी के आने का कोई मतलब है ना? आसाम में देखो ना, मिजोरम, नागालैंड, इन सब में जो एक चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन वहाँ कम से कम वहाँ का मुस्लिम भी आज जैसे राम बोल रहा है। भाई अल्लाह कह दो, राम कह दो, दोनों एक ही है। तो अरबी में अल्लाह कहते हैं तो अरबी थोड़ी है, यहाँ तो इंडिया ने राम कहे ना सीधा, क्या दिक्कत? कोई ऐतराज नहीं किसी को। यहाँ के जो हमारे आदर्श हैं उन पर हमें गर्व भी है। अब देखो लौनी, मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, देश की नहीं, क्योंकि मैं लौनी से विधायक हूँ। वहां के मुस्लिमों ने दर्जनों जगह बकरे की जगह केक का बकरा बना के काटा। हमने कहा कि भाई हिंदुओं में एक चेंज किया कि भाई जीव हत्या गलत है, कोई भी भगवान जो उसकी बनाई हुई सृष्टि है उसको काट करके पेट डंपिंग ग्राउंड थोड़ी है। या दूध खाओ, छुआरे खाओ, बादाम खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण जी मक्खन खाते थे, भगवान राम गाय और गरीब और ब्राह्मणों के हित के लिए धरती पाए, और तुम जो है काट के खा रहे हो बकरे को, वो नहीं मरता होगा, कल को आपको काट के खाएगा, वो कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो अगले जन्म में कोई बकरा मुर्गा ना बने, मैं तो उनके अगले जन्म की चिंता कर रहा हूँ, ऐसा विधायक किसको मिलेगा? तो हमने कहा भाई केक का बकरा काटो। जैसे हमारे यहाँ सांकेतिक रूप से नारियल चढ़ाते हैं, कद्दू चढ़ाने लगे हैं भेंट के रूप में भगवान को, तो उन्होंने बलि छोड़ दिया है। इसी तरह मुस्लिम भाइयों का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। अब बताओ, मेरे लिए इमेज मेरी खराब करते हैं, मैं अभिनंदन कर रहा हूँ आपके चैनल पे बैठ के। नहीं, आपकी छवि तो है हिंदू, कट्टर हिंदू नेता की। वो गलत बनाइए, जिसे जो टर्म कहते हैं कट्टर हिंदू नेता, और शायद इसी वजह से आपको टिकट भी मिल रहा है दोबारा से 17 में और 22 नहीं 17 छवि आपकी वो। वहां पे बीजेपी को एक ऐसा नेता चाहिए था जो गुज्जर समाज को और सबको एक साथ जोड़ पाए, तो शायद आपने वो बहुत अच्छे से किया है। छवि बना के मेरे साथ तो सभी लोग रहते हैं, तभी मैं विधायक बनाऊं, लेकिन मैंने कहा कि बकरे का केक काटो। सारे मुस्लिमों ने माना, आपने देखा होगा सारे चैनल पे चला, तो खूब चला। और बड़ी बात है मोहम्मद साहब खुद शाकाहारी थे, तो मुस्लिमों को भी मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि मोहम्मद साहब लौकी तोरी खाते थे, तो मांस के सख्त खिलाफ थे। तो मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि ये जो पशुओं के रेवड़ की तरफ इशारा करके कि इनका दूध शिफा है, इनकी हत्या मत करो, मांस खाने से बीमारी फैलती है। हदीस में लिखा है, अपनी बेगम छोटी को आयशा जी को कहा कि गाय का दूध शिफा है, पशुओं का वध मत करो, मांस खाने से बीमारी फैलती है। जो मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मांस खाने से बीमारी फैलती है, मोहम्मद साहब की इमेज खराब कर रहे हैं मुस्लिम कुछ मांस के अपने जीभ के स्वाद के लिए। तो हम तो मोहम्मद साहब की इमेज अच्छी हो तो उसकी जो बात है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि मांस मत खाओ, शाकाहारी बनो। और दुनिया के ईसाई करोड़ों राधे राधे कर रहे हैं, उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। लौनी में केक का बकरा बना के काटा, तो उन मुसलमानों को बधाई, और देश के मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि पूरे देश में किसी का खान पान प्रतिबंधित हो, लेकिन लौनी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि रामराज का पार्ट है, पार्ट ऑफ रामराज, इसलिए उसमें निश्चित तौर पे जो रामराज के मानक थे वो पूरे हों, उसकी मेरी कोशिश है। मुस्लिम समुदाय के ये आपके जो कई बयान हैं जिसकी वजह से आपको पार्टी से कारण बताओ नोटिस भी मिल चुका है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुस्लिम समुदाय के कारण तो नहीं मिला। कई आपके जो बयान है नहीं, मुझे मिला था राम कथा के ऊपर। जो राम कथा पे कमिश्नर ने लाठी बरसवाई थी और बहनों के कलश तोड़ दिए थे, कपड़े फाड़े थे, वो जो कमिश्नर जिनका नाम ले थे उनको दुनिया में, वो और उनका परिवार, उनके रिश्तेदार जहां भी जाएंगे सारा दुनिया उनको देखेगी, कहेगी ये रामद्रोही। वो समाज में जी नहीं पाएंगे, उनको लोग देखेंगे इसी नज़र से देखेंगे, और जब वो अपने पद पर नहीं रहेंगे 4-6 साल बाद, समाज में निकल नहीं पाएंगे, लोग उनके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं कि रामद्रोही है। क्या कहा है भाई? आपने उनका विरोध इसी बात के लिए शुरू किया? नहीं, शुरू नहीं है। आप बताइए, हम राम कथा कर रहे हैं, 11,000 बहनें कलश यात्रा लेकर निकली और आपने लाठी बरसा दी उस पर। एक विधायक हूं मैं, परंपरागत है वो कथा, परंपरागत में 2010 से हम कर रहे हैं, परंपरागत की अनुमति की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब मुझे पता चला कि जो गरीब सब्जी बेचने वाले साप्ताहिक पैठ वाले, मैंने उनका समर्थन किया, 2 लाख से ज्यादा लोग थे, वो भूखे मरने लगे। दिल्ली इलेक्शन था, वो सपा के लोगों से मिलकर दिल्ली इलेक्शन को हिराना चाहता था कि जिससे मैसेज चला जाए दिल्ली में, गाजियाबाद दिल्ली सटे हुए हैं कि भाजपा देखिए गरीब विरोधी है, तो हमको उसका विरोध करना पड़ा। और चुनाव के बाद हमने सब्जी बेची खुद, और उसका एक तरह से सविनय जो आज्ञा जो आंदोलन था उसको हमने चला करके, आप बोलते हैं अहिंसावादी गांधी जी को मान, हाँ, और सब्जी बेची, अब लड़े तो नहीं ना। और हमने ये भी कहा
कि हम कमिश्नर के घर में सब्जी बेचेंगे और रोक के दिखाया, उसकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी के घर में सब्जी बेचेंगे हम नेक्स्ट टाइम। मतलब हद कर दिया आपने। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वनिधि योजना के तहत एक एक गरीब को लोन दे करके जो परिवार कोरोना में बर्बाद हुए थे उनको आगे ला रहे हैं कि उनको कहीं उधार ना लेना पड़े सूदखोरों से, उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो। तो राम कथा पे लाठी बरसा दी, कलश तोड़ दिए। अब मैं कपड़े पहने घूमता, हमारे उस भीड़ में जैसे बहनों को बचाने में कपड़े फट गए। हम ये नहीं कह रहे किसने फाड़े, फटे होंगे, धक्का मुक्की में जब होता है तो कपड़े तो फट ही जाते हैं, लेकिन हमने कहा हम ऐसे ही रहेंगे। वो तो पूरा वायरल हुआ था। हाँ, जो नंगे पैर थे हम, जो कि हमारे ऊपर मानस थी सकते, तो मानस को लेके चलते तो नंगे पैर चलते हैं। हमने कहा जिस स्थिति में हुआ है, जब तक इस अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक नंगे पैर रहेंगे, जमीन पे सोएंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो फल भी हमने, हमारे जो वहाँ संत आगे महात्मा, उन्होंने हमसे कहा और जिद की, तो मैंने कहा अन्न तो मैं नहीं खाऊंगा। मैंने अन्न की प्रतिज्ञा की, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, कट सकता हूँ लेकिन मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा। तो 26 दिन तक मैं लगातार ऐसे ही रहा। अयोध्या जी भी गया भगवान राम जी से मिलने में, और मैंने उनसे यही कहा कि अगर आपकी रामकथा कराना अपराध हो गया है तो हनुमान जी महाराज से कहो कि इनका नाश करें अयोध्या जी में, और नाश हुआ उनका। वो तो प्रकरण बहुत वायरल हुआ था, तो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना था, बहुत ज्यादा बना था। हाँ, तो वही हम बता रहे हैं। तो हम जो कभी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि हमने किसी को सताया। एक व्यक्ति नहीं कह सकता। लॉनी में सुबह 6 बजे बैठता हूँ, रात को 2 बजे से 3 बजे के बाद ही मैं घर पे 2 बजे तक जाता हूँ। 3-4 घंटे मुश्किल से हम रेस्ट करते हैं। 6 बजे लोग आ जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादातर कौन है, लेबर क्लास है। दिल्ली के आसपास जो लोग बसे हैं बाहर से आकर रोजी रोटी के लिए आए, तो कहीं ना कहीं मजदूरी के लिए, अपना छोटा मोटा बिजनेस है। तो 6 बजे वो अपना काम करा लें 7-8 बजे तक, उसके बाद उनकी ड्यूटी की छुट्टी ना हो, क्योंकि मैं इंजीनियर रहा हूँ। अगर कोई कर्मचारी लेट होता था तो अगर 9:05 हो गए तो बेचारी की सैलरी कट जाती, तो 2 दिन एब्सेंट हो गए तो नौकरी गई। तो दर्द मेरे अंदर रहता है कि उसका काम हो, इसलिए सुबह मुझे कितना ही कुछ हो लेकिन उसका काम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक के लोग हमारे साथ। विरोधी किसको मानते हैं लोनी में? नहीं, हमारा कोई विरोधी। कुछ नाम है जैसे मनोज धामा। अरे ये सब तो क्या, हमारा क्या, हम इन लोगों को जानते भी नहीं है। वो अपने आप कोई आदमी की नंद किशोर गुर्जर का नाम ले, हमें पता चला कुछ लोग ऐसे भी 3-4 लोग हैं वहाँ जो कहते हैं कि इनका नाम लेने से हमारा भी नाम हो जाएगा। अच्छी बात है, बेचारे हमारा चक्कर में अपना नाम कर रहे करते रहे, हमें क्या दिक्कत है। तो आप किसी को विरोधी मानते हैं? नहीं, हमारा टक्कर में नहीं। टक्कर नहीं होती है, टक्कर तो पशु की होती है, हम पशु थोड़ी है। हमारा कोई मुकाबला नहीं, हमारा कोई मुकाबला। हम अपराधी के बिल्कुल खिलाफ हैं। भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी, क्राइम करने वाला, भूमाफिया। तो मदन भैया को जीतने नहीं देंगे वहां से? नहीं, हम थोड़ी जीतने वाले हैं, ये तो जनता का काम है। लॉनी के लोगों को लगेगा मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, और लॉनी में सुरक्षा ही है। दिन दहाड़े बेटियों को गोली मारी गई है वहाँ, दिन दहाड़े लड़कियां उठा ली गई हैं। बहुत खतरनाक इलाका था। 6-7 मर्डर डेली होते थे, मर्डर खबर नहीं होती थी। आज सुई नहीं गिरती वहाँ। 2 रात में खुद घूमता हूँ, तमाम पोल्यूशन चलता फैलता था वहाँ। हड्डी मील 4-4 चलती थी, जिनकी बात कर रहे हैं वो उनसे पैसे लेते थे, उद्घाटन किया था। और उस हड्डी मील वाले ने कहा था कि कोई बंद नहीं कर सकता, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया। और हमारा संकल्प था कि अगर मैं सच्चा हिंदू हूँ और मैं सम्राट वीर भोज का वंशज हूँ तो मैं इस हड्डी मील को बंद करूंगा। और उसके बाद मैं रात के, उन्होंने चैलेंज किया फेसबुक पे लिख के, और मैंने देखा 11:30 बजे, मैं एक शादी में था गुड़गांव, कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया। तो फिर हम उस हड्डी मिल के पास से गुजरे और हमने ऐसे देखा हड्डी मिल गिर पड़ी। हड्डी मिल गिर गई अपने आप। ऐसा सुना आपने कहीं? हड्डी मिल गिर गई, सपने में आगे दिख भविष्य दिख जाता है, आप चलते हैं हड्डी मिल गिर गई। अब देखो जाके सब लोग एकदम आनंद के साथ ले रहे हैं, योगा करते हैं। लॉनी में सब लोग चकाचक है। मास्क की दुकान नहीं मिलेंगी आपको, कोई खोलता है तो वो भी बेचारा। शानदार काम करने के बाद मंत्री पद से अभी तक दूर है क्या? नहीं, मंत्री पद के लिए हम काम नहीं करते, तो पार्टी की ड्यूटी। पार्टी को लगता है कि हमें जहाँ चुनाव होता है, ईश्वर की कृपा है, पार्टी का आशीर्वाद है, हमको जहाँ भी चुनाव में लगाया, वो चुनाव आज तक कोई हारा नहीं है जहाँ पार्टी भेजती है। और मैक्सिमम जो है जहाँ हम जाते हैं मंत्री बनते हैं। अच्छा, आप नहीं बनना, लेकिन आप जिसको जिताते हैं वो बन जाता है। वो कोई जरूरी नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है कि पार्टी ने मुझे, एक छोटे से कार्यकर्ता को, आम व्यक्ति को पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया। मैंने अनुराग जी के साथ काम किया, मैंने ठाकुर साहब के, धनखड़ साहब के साथ किसान मोर्चा में राष्ट्रीय टीम में काम किया। पार्टी का मैं पश्चिम की टीम में रहा, जिले का अध्यक्ष रहा, और मैं दूसरी बार विधायक हूँ। तो ये कम बड़ी बात है क्या? एक आम आदमी जो एक इंजीनियर था, वो एक विजन के साथ आया, और मेरे दोनों मकसद पूरे हो गए कि रामराज भी लॉनी में होना चाहिए। रामराज भी वहाँ किसी की हैसियत नहीं है,
वहाँ पुलिस वालों की हैसियत नहीं है शराब पी ले, ये तो मैं समझ ना रहा किसी हूँ। और की हैसियत है। ये तो मुझे समझ में आता है। नहीं, वहाँ नहीं सब चलता है, वहाँ सब आनंद के साथ रहते हैं, राम राम भजन करते हैं, बड़े लोग अच्छे हैं। दुनिया में दंगा होता है, सीए पे दुनिया में दंगा हुआ, लौनी में पत्ता हिला क्या? अभी भी बता रहे थे कौन सा मुस्लिम, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे वो, हाँ, तो हमने कहा आई लव यू मोहम्मद तो इस्लाम में ही नहीं है, ये तो शरीयत के खिलाफ है। भाई आई लव यू मोहम्मद को क्या मुस्लिम महिला आई लव मोहम्मद बोलेगी? जिससे शादी होगी उसको आई लव यू बोलेगी या किसी को बोल देगी? ये तो शरीयत के खिलाफ है, न सनातन के पक्ष में है। लोगों ने कहा देखिए लव में और प्यार में दोनों में अंतर है। लव है एक जो इंग्लिश का ऐसा वर्ड है जो गंदगी से भरा हुआ है, और हमारे यहाँ प्यार एक पूजा है, इबादत है, तो दोनों में अंतर है जो हमारी संस्कृति। ये आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया इसको, ये अलग ही एक तर्क लेकर आए आप। वह प्यार का दूसरा मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ तो लोगों ने, हम जैसे अपनी गाय से प्यार करते हैं, गौशाला जिस गाय को हम नाम लेंगे राधा गंगा, वही गाय पुत्री हमारे पास है, वही नंदी हमारे पास आएगा। पूरी बड़ी गौशाला है, दूध निकालते हैं हम सुबह, गांव में रहते हैं, बिल्कुल सिंपल लाइफ रहती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सैकड़ों लोग प्रतिदिन आते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप शहर में क्यों नहीं रहते? हमने कहा हम शहर में रहेंगे तो जो पड़ोसी हो परेशान हो जाएगा कि भीड़ यहाँ इकट्ठी होगी। गांव में एकांत में जंगल में हमारा मकान है, कोई इशू नहीं है। तो तमाम चीजें हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सारी चीज ठीक हो जाएंगी। और देश का जो हमें लग रहा है कि माननीय मोदी जी ने 2047 का जो संकल्प लिया है, गुर्जर जो संसद एवं चिंतन सम्मेलन हुआ है, लेकिन गुर्जर समाज का हर जाति का अपना योगदान है। मैंने कहा ना, जाटो भी सेनापति थे हमारे, वाल्मीकि सेनापति, तो 1398 तक हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था। तो सेनापति तो बराबर क्यों बनाते हैं? ये जो बीमारी फैलाई गई ये मुगलों ने फैलाई। मनुवाद की किताब उल्टी पढ़ दी, भगवान राम के लिए बता दिया कि दलित विरोधी थे उन्होंने। अब बताइए, जो भगवान श्री राम दलित माँ जंगल में है, वो झूठे बेर करके खिला रही है, राम कौन है? एक तो भगवान है, और दूसरा क्या है? क्षत्रिय नहीं है, वो क्षत्रियों के भी क्षत्रिय हैं, वो तो ब्रह्मांड के मालिक है। पहले कोई क्षत्रिय नहीं था, कोई शूद्र नहीं था, ये तो हमने बना लिया काम के आधार पे। घर के 4 बच्चे हैं, एक बच्चा घर की व्यवस्थाएं देख रहा है तो उसको शूद्र का नाम दे दिया, एक बच्चा घर के खाने पीने की व्यवस्था जुटा रहा है वो वैश्य बना लिया, एक लड़ने जा रहा है और जो एक पूजा पाठ कर रहा है घर में ही वो हो गया। तो जाति हमारे यहाँ परमानेंट नहीं थी, इसलिए कुछ गुर्जर मेरे खिलाफ होते हैं। जाति परमानेंट ही नहीं थी हमारे यहाँ, कोई कुछ भी बन सकता था। अगर कोई सेवा करने वाला बच्चा वो चाहता था कि मुझे तो ब्राह्मण बनना है, मुझे पूजा करनी है जी, मैं ये काम नहीं करूंगा, तो कोई दिक्कत है, स्वागत है। ये तो फिर परमानेंट बाद में होगी, जैसे गुर्जर परमानेंट जाति होगी। अब कुछ लोग हमारे कह रहे हैं जी आप क्या कह रहे हो, गुर्जर जाति नहीं है। हमने कहा जाति क्षत्रिय है, हमारी वर्ण क्षत्रिय है, ये जातियां बाद में बनी है। तो ये सब है। आगे का विजन क्या है? हम तो काम कर रहे हैं, मैं बताया ना कि जो ये विधानसभा से लोकसभा की तैयारी नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि 2047 का संकल्प मोदी जी का है। आप याद रखना, इसी तरह सरकार चलती रही, और मैंने मोदी जी के साथ जो टीम है, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, क्योंकि उनके ऊपर सीधा शंकर जी का आशीर्वाद है, सब मानते हैं। महामाई और महादेव उनके ऊपर साक्षात उनका आशीर्वाद है, इसलिए दुनिया की ताकतें उनके खिलाफ इकट्ठी होती हैं इंटरनेशनली उनको चुनाव हराने के लिए। बनारस में तमाम कई तो मेरे सामने मामले, हजारों करोड़ के सीधे हवाला से पैसे आए, तमाम तरह के अफवाह, संविधान ड्रामा किया गया, उसके बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो भारत विश्वगुरु 47 नहीं, विकसित राष्ट्र मुझे उम्मीद है 2030 तक 100% हो जाएगा। आप मोदी जी की टीम में शामिल होने वाले? 5 साल नहीं, टीम में नहीं, टीम में तो हम है ही उनकी। लोकसभा नहीं, विधानसभा से लोकसभा की तैयारी, ये हमारे ईमानदारी से कह रहे हैं, यहाँ हम झूठ नहीं बोल रहे, ना हम राजनीतिक बात कर रहे, जो सही बात थी हमने कहा। हमारा कुछ नहीं है, भाजपा टिकट नहीं देगी तो ये गर्व के साथ और ज्यादा मेहनत करेंगे, इसमें कौन सी बात है? पार्टी जिसको देगी उसके साथ रहेंगे। हम तो घरेली वाला प्रयास है, जन्म में हम भारत माता हिंदुस्तान में जिसने जन्म लिया इस भूमि पे, इसके लिए तो भगवान भी तरसते रहेंगे। अवतार कहाँ हुए? साक्षात जिन्होंने लीलाएं की, तो धरती पे, इस हिंदुस्तान की धरती पे, वो भी उत्तर प्रदेश में, यहाँ तो बड़े बड़े अवतारों ने, भगवान परशुराम जी से लेके भगवान श्री कृष्ण जी, वामन, और यहीं पे अगला जो अवतार कलिग अवतार होना है वो भी यहीं होना है। संभल में तो जितने अवतार उस भूमि पे हमने जन्म लिया है, और वो भी रामराज की राजधानी के हिस्से हम है लौनी के, तो ये इस कम बड़ी बात नहीं है। तो जो पार्टी तय करती है उसमें हमने कभी इफेंट बट नहीं की। मैंने टिकट मांगा था 2012 में, नहीं मिला तो पूरी ताकत से लड़े,
लेकिन लौनी में तो 36,000 35,000 वोट आती थी, वहाँ तो मुस्लिम आबादी इतनी है। उसके बाद सारे सनातनियों को इकट्ठा करना, और मैं तो उनके आपके माध्यम से चरण धो करके अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक एक भाई बहन ने 10 रुपये खर्च कराए बिना, बड़े बड़े माफिया खर्च कर रहे हैं, कोई मुर्गा काट रहा है, कोई शराब बहा रहा है, कोई पैसे बांट रहा है। हम तो साफ बोलते थे भाई हम आपको लगता है कि आपकी सेवा करेंगे तो हमें वोट दें। ये माफिया जो सब पैसा आप ही का लूटा, जमीन कब्जे किए हैं इन्होंने, लोगों के कत्ल किए हैं, तो इनके पैसे को खा जाओ, इनकी जमानत जब्त कर दो, तो इनको अकल हो जाएगी कि पैसे के बिकने वाले लोग नहीं है, लौनी के लोग स्वाभिमानी है, जमानत जब्त कर दी। आरएलडी फिर से साथ में है बीजेपी के? तो पहले भी थी। और मदन भैया तो उसी की साइड? नहीं, वो तो जो आप नाम ले रहे हैं वो दूसरी जगह से विधायक है। लौनी तो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, और अवगठबंधन तो जो हमारा चुनाव के बाद हुआ है। तो जयंत जी भी सब बातों को समझते हैं और समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो कोई मजबूरी रही होगी इस कारण से टिकट देना पड़ा। कई परिस्थितियां राजनीति में होती हैं। चलिए शालिनी, कोई लास्ट सवाल मन में? आपसे कुछ सवाल है जी। जैसे कि आपने बताया कि महादेव की बहुत बड़ी कृपा है आप पे, और आप सपने में भी बहुत सारी चीजें पहले से अनुभव कर लेते हैं। नहीं की थी पहले, अब पहले, लेकिन अगर आप पे बहुत आप मानती हैं कृपा है, और तो मेरा ये सवाल है, क्या कभी आपका सपना रहा है कि अब मुझे सीएम भी पेशवीर बनना है? नहीं, हमारा सपना कुछ नहीं है। हमारा सपना विधायक बनने का भी नहीं था। हमारा सपना केवल ये है कि भारत अखंड हो। मैं माला नहीं पहनता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा जब तक पूरा कश्मीर भारत में नहीं मिल जाएगा मैं माला नहीं पहनूंगा। सबको मालूम है, पूरी लौनी को, पूरे जिले को मालूम है। मैं माला नहीं पहनता, नहीं तो माला पहनने के बड़े शौकीन होते हैं, हम माला नहीं पहनते। जब तक ये कलंक जो हमारी पूरा जो केसर की खेती थी हमारी, उसको नेहरू जी की गलती से टुकड़े हो गए भारत के, वो वापस नहीं आएगी। महिलाज भवानी पाकिस्तान हम जा नहीं सकते थे, इतना बड़ा दुख है आज। तो ढाकेश्वरी माता ढाका में है, तो ये अखंड भारत तो है ही है, लेकिन कश्मीर जब तक नहीं आएगा हम नहीं आएंगे। तो इसलिए हमारे मन में ये कभी सवाल ही नहीं आया क्या बनेंगे। जो ड्यूटी पार्टी देगी उसको हम जिम्मेदारी से निभाएंगे, उसके साथ इंसाफ करेंगे, बेईमानी नहीं होने देंगे, तो कोई अत्याचार ना हो। गरीब जो अंतिम व्यक्ति है उसका उद्धार हो, जो हमारी पार्टी का मिशन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है कि अंतिम व्यक्ति के लिए हम काम कर रहे हैं कि वो अग्रिम पंक्ति में कैसे आए, वो हम करेंगे। आप बहुत बेबाकी से आपके बयान हम अक्सर देखते आए हैं। आपने एक बयान दिया था, एक मीट शॉप पर आप गए थे, आपने छापा मारा था, उस टाइम बोला था कि ये भागे तो इन्हें गोली मार देना। आपको नहीं लगता है कि ये एक उकसाने वाली चीज़? नहीं, मैंने पुलिस को कहा, किसी प्राइवेट आदमी को नहीं कहा कि अपराधी अगर भागता है तो वो तो मैंने हमारी सरकार में सीधा फार्मूला ही है कि अपराधी है तो समर्पण करे, जेल जाए शांति से, और अगर वो भागता है गलत काम करके तो गोली मारी जाती है। तो मैंने नई बात खोल दी। मतलब कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वाला नहीं, कायदे में सब रहते हैं। मैंने कहा ना, लौनी में तो बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ कोई मतलब नहीं। पहले था कि वहाँ दिन दहाड़े लड़कियों को उठा लेते थे, मर्डर करते थे, जमीन छीन लेते थे, अभी भी बहुत लड़ना पड़ता है। पिछले वीक जब मैंने कहा चौकियों की बात की थी, तो वो कोई एक दिन में नहीं थी, बहुत बड़ी उसके पीछे कहानी रही होगी, तब मुझे बोलना पड़ा था। तो फिर 25 लोग जिनके पैसे मार रखे थे जिहादियों ने, उनके उल्टे पैसे दिए और जेल भिजवाए पिटवा के। तो वहाँ के लोग, वो लोग लौनी के नहीं थे वोटर, कि मेरे साथ कोई भी जाता है, जब मैं सुबह बैठता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि ये दरबार भगवान का है, इसमें जो आएगा बिना भेदभाव के। बहुत सी 20 लड़कियाँ तो मुस्लिम जो लव जिहाद में जिनके तलाक हो गए मुझे राखी बांधती हैं। मुसलमान सारे दुखी रहते हैं। अभी हमने बोला है, उस पर बड़ा टीवी वालों ने बवाल किया, हलाला मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। मैं तो सोचता था पता नहीं क्या है, जो भी, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैं इन विषयों में ज़्यादा पढ़ता नहीं। ये था कि ये दूसरी शादी है और लड़की को दूसरी शादी कर देते हैं। लेकिन जो गंदगी मैंने सुनी एक बेटी के द्वारा अभी 8 दिन पहले, आज भी वो फ़ोन कर रही थी अभी, तो उसमें बताया कि मेरी शादी हुई जिससे उसने तलाक दे दिया, उसने अपने भाई के साथ कहा कि इससे निकाह करो, हलाला करो, उसके शादी हुई, फिर उसने खुद उसके पति ने रख लिया। बताइए, कोई सोच सकता है? कितनी गिरी हुई मानसिकता है, कितनी बुरी कुरीति है। हमारे यहाँ तो एक बार शादी हो जाए भगवान मानती हैं, हम लोग देवी मानते हैं बेटियों को, हैं, और पति को परमेश्वर मानते हैं। परमेश्वर भगवान ऐसे काम करेगा निष्ठा के? उसके बाद शादी होगी, उसने फिर जो है अपने जीजा के साथ शादी कर दी, जीजा ने फिर तलाक दे करके उसी के साथ शादी होगी, फिर उसने कहा कि अब मेरे दोस्त के साथ वो करो शादी, तलाक दे दिया, इसका हलाला करो। हमारा दिमाग खराब हो गया, हमें पूरे दिन इतना मूड खराब रहा
हमने अधिकारियों से कहा कि इन्हें पीटिए, इनका हलाला ठीक करिए। जो मतलब ये कोई मतलब है? वो लड़की बोली रोते हुए कि मैं तो मरी हुई हूँ, मेरी आत्मा मरी हुई है, मैं शरीर से घूम रही हूँ, मुझे इतनी जिल्लत हो रही है। तो इंडियन लड़की जो भी है वो तो भगवान राम के, माँ जानकी जी के ही तो जो उनके संस्कार है उन्हीं के तो हैं कि जानकी जी वनों में घूमी, कोई और महिला होती छोड़ करके आज की कलयुग की तो किसी और के साथ भाग जाती। लेकिन माँ जानकी जी नंगे पैर रही, चक्रवर्ती सम्राट की बेटी लक्ष्मी जी साक्षात भगवान राम वचन के लिए। भरत जैसे भाई, जो अगर मेरे भाई जमीन पे सोते हैं तो गड्ढा खोद के नीचे सोऊंगा, बराबर नहीं सोऊंगा। तो ये हमारे यहाँ जो इंडोनेशिया में जो चल रहा है हिंदुत्व का प्रचार, या करोड़ों ईसाई इस बात को समझ रहे हैं, एक दिन ये बेटियां भी, हम बता रहे हैं मोदी जी को भगवान मानेंगी मुस्लिम महिलाएं, हिंदू तो मानती हैं, मुस्लिम महिलाएं याद रखना आज नहीं 10 साल बाद पूजा करेंगी मोदी जी की 3 तलाक की कितनी जरूरत थी। तो मैं हलाला के बाद समझा कितनी बड़ा बेइज्जत। तो मैं मुस्लिमों को कहा भी, ये तो पशु भी नहीं करता ऐसे। पशु भी आप देखिए, गाय है और उसका जो गाय का जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ कभी ये सब संबंध नहीं बना सकता, और ये तो डूब मरने की बात। मतलब आप हलाला हो गए तो सीधा सीधा मतलब गंदगी में धकेलने वाली बात होगी। और क्या कोई बच्ची ये स्वीकार करेगी जबरदस्ती? लेकिन बेचारी वो पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़े लिखा है लोग हैं, उसके हलाला के नाम पे बेचारी फिर वो सड़क पे घूमती है, भीख मांगती है, परेशान होती है। तो इस तरह का अन्याय जो है लौनी में ना हो, एक एक बेटी को इंसाफ मिले। और हमने कहा भी है कि हम ऐसे भाई नहीं है किसी के। तो विधानसभा में प्रस्ताव या कानून बनाने नहीं, वो हमारा मन बहुत उससे खिन्न है आज, उस पर बड़ा काम करने की जरूरत है। 3 तलाक को सजा होनी चाहिए कम से कम 10 साल की, हुआ क्या उस 7 साल से कम की सजा है, तो उसमें बेल मिल जा रही है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि सजा 10 साल से ऊपर हो, जिससे जेल जाए, और जेल में इलाज बहुत अच्छा होता है। मैं तो जेल में रहा हूं ना। अच्छा। तो हाँ, जो गलत काम करते हैं ना लोग, बलात्कारी, तलाक वाले, ऐसे लोगों की पिटाई बहुत करते हैं अंदर अपराधी, तो जिंदगी में भूल जाएगा कि तलाक क्या होता है। तो सजा बढ़नी चाहिए और ये कलंक मिटना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ भी सती प्रथा थी, उसको मिटाया गया। हमारी तो कुरीतियां समय समय पर हटाई गई, उनमें बदलाव हुआ है। आप लोग पकड़े बैठे हैं, लौनी का मुसलमान जब केक का बकरा काट सकता है, भाई हजरत इब्राहिम साहब ने अल्लाह ताला के कहने से अपने बच्चे की जो है कुर्बानी दी, लेकिन उसको मंजूर नहीं था, वो एकदम प्रकट हो गया, उसे रोक दिया गया। लोग कहते हैं दुम्बा प्रकट हुआ, दुम्बे से यहाँ बकरा काटने लगे, बकरा से जो भैंसा काटने लगे। तो ये भैंसा ही थोड़ी है। मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मांस खाने से बीमारी फैलती है, मुस्लिम मांस खा रहा है। तो हम तो मोहम्मद साहब की बात को सबसे बड़ा पालन करा रहा हूँ। मुझे तो मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए भाई। हम उनको, मोहम्मद साहब ने जो कहा कि गाय की रक्षा हो, मांस नहीं खाना चाहिए, मोहम्मद साहब शाकाहारी थे। अब मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ मेरे राम शाकाहारी थे, भगवान श्री कृष्ण जी शाकाहारी थे। इसका मतलब सारी दुनिया सनातन के झंडे के नीचे थी। गिरिराज सिंह तो कहते हैं कि सच्चा सनातनी है वो झटका मीट। अब देखिए, ये हम नहीं कह सकते, वो हमारे बड़े नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है मांस खाने की बात करना, गिरिराज जी तो बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके बारे में तो मेरी तो हैसियत क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत गलत बात। जो बकरा खाएगा उसको बकरा बनना पड़ेगा। तो मैं तो गिरिराज जी अपनी लोकसभा में क्या चाहते हैं तो वो समझे। इसीलिए आपकी कट्टर सनातन हिंदू वाली छवि बनी हुई है। नहीं, छवि की बात नहीं है, ये कर्म का फल भोगना पड़ता है, कोई भी हो, ये तय है, ये सिद्धांत है। तो अब बकरा बने ना कोई, मैं चाहता हूँ लौनी के सब लोग अगले जन्म में और अच्छे घरों में पैदा हो, लौनी और संपन्न हो, और एकदम हमारी लौनी में कोई भूखा ना हो, गरीब ना हो, कोई अत्याचार ना हो, अनाचार ना हो, अगले जन्म में सब इंसान बने। अब हम थोड़ी चाहेंगे कि मेरे यहाँ के लोग सुअर बने। कोई सुअर खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई भैंसा खा रहा है, अब भैंसा बने या गधा बने, उसके ऊपर जो कुम्हार है मिट्टी रख के पिटाई करे, तो अगले जन्म में इंसान बने। आपसे बात करके लग रहा है कि एक नेता से कम बात कर रहे हैं, कि आध्यात्मिक आदमी से ज्यादा बातें कर रहे हैं। नहीं, आध्यात्मिक की नहीं है। देखिए लीडरशिप जो है ये अपने आप में ईश्वर के द्वारा, मेरे गुरु जी, गुरु शरणानंद जी महाराज बहुत बड़े सिद्ध संत हैं, उनसे मैंने कहा कि महाराज जी पूजा नहीं हो पाती, राजेंद्र जी आने के बाद समय नहीं बचता, बड़ा मैं तो विचलित हो गया हूँ। तो महाराज जी ने कहा तुम क्या बात कर रहे हो, आप अगर किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, उससे बड़ी पूजा नहीं है। आप अगर झाड़ू लगा रहे हैं, आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, तो सोचिए सब भगवान का काम है, तो वो 24 घंटे की पूजा हो जाएगी। तो मानव की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, उसको हम ईमानदारी से करते हैं, तो इसमें कोई आध्यात्मिक व्यक्ति की बात नहीं है। राजनीति अपने आप में ही पूजा है अगर की जाए। अब नेता है, वो लग रहा है कि लूट कर रहा है, कोई दुराचार कर रहा है जो नेताओं की इमेज थी,
2G घोटाला, 3G घोटाला, आसमान में कोयला घोटाला, पूरा देश बेच के फेंक दिया कांग्रेस ने। और समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरे यहाँ 492 करोड़ का घोटाला के पिलर खड़े हैं आज। और आज योगी जी की सरकार है, पता चलता महाराज जी बड़े बड़ों को धुरंधरों को ठीक कर देते हैं। तो ये अंतर आया यार, इसी कारण माननीय मोदी जी, योगी जी और हमारे उत्तराखंड के सीएम, आसाम के, हरियाणा के, दिल्ली के सारे सीएम का एक मिशन है कि माँ मैं दिन 4 रहूं ना रहूं, तेरा वैभव अमर रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। और वो आरएसएस की जो सोच है कि भारत दुनिया में नंबर 1 था, नंबर 1 हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो माँ भारती कौन है? माँ जगदम्बा है, तो जो आदिशक्ति है उसकी हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो पूजा ही तो है राजनीति। अब जिन्होंने इसको एक अत्याचार का जरिया बना लिया था, लूट का, कत्ल का, रंगदारी का, प्लॉट कब्जे का, तो वो तो जो रावण राज था वो खत्म हो गया ना राक्षसों का। अब वो हम नहीं कहेंगे, विवादित बात हो जाएगी। ये जो अवतार हैं ये धरती पाए हुए हैं। लोग वह कई बार दिखाते हैं ना, तो ये जो राम जी की जो साइड के लोग थे, कन्हैया जी की साइड के लोग थे, वो भाजपा में आ गए। जो दूसरी साइड के लोग थे वो दूसरी तरफ चले गए। तो वो देवासुर, पांडव कौरव वाला मामला, देवासुर संग्राम चल रहा है। इसमें देवताओं की शक्ति अब बढ़ी है और अब मुझे उम्मीद है कि भारत विश्व विजेता। एक आखिरी सवाल, योगी सरकार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है, ऐसे आरोप लगते हैं। अब ये तो देखिए हमेशा रहेगा, जैसा आपने कहा ना, क्राइम और करप्शन, दोनों पे सतत काम करने की जरूरत है। ये बात सही है कि कहीं कहीं की सूचनाएं आती हैं और जिनसे मेरे जैसे व्यक्ति को भी कई बार आउट ऑफ वे जाना पड़ता है और उसको सख्ती के साथ कराना पड़ता है। हर व्यक्ति ये बात नहीं कह सकता। तो हम पॉलिटिकल लोग जो खासतौर से एमएलए हैं, करप्शन ऊपर से आता है, उनको कोशिश करनी चाहिए। योगी जी अकेले सब जगह नजर नहीं रख सकते, उनके प्रतिनिधि हैं, तो उनको करना चाहिए तो कंट्रोल। लेकिन थानों में जो खुलेआम ठेकेदार होते थे, चौकिया बिकती इतने पैसे में, ये सब चीज़ें, तो यदा कदा कोई सूचना आती है उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत शानदार सरकार चल रही है। और दोबारा से हमारी बात याद रखना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते घूम रहे हैं कुछ लोग। क्या बोल रहे हैं आपने सुना? समाजवादी पार्टी के नेता मनु महाराज को गाली दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। उनके चेले क्या कह रहे हैं? एक तो हमारे ही भाई है, वो कह रहे हैं कि मोहम्मद से बड़ा कोई हुआ ही नहीं, भगवान राम भी छोटे हैं उनके लिए, कह रहे हैं ना, भगवान है ही नहीं। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं। लेकिन पीडीए फॉर्मूला ने बहुत चोट पहुंचाई आपको 2000? नहीं, पीडीए में तो जमानतें जब्त हो जाएंगी, याद रखना। हमारी क्यों हो जाएंगी? लोकतंत्र की बात अगर कर रहे हैं माननीय अखिलेश जी, वो ये बताएं कि उन्होंने शपथ क्या ली थी कि बिना लिंग भेदभाव के मैं लोगों के लिए काम करूंगा, बिना जाति भेदभाव के काम करूंगा। ये तो शपथ ली। किसी भी विद्वेष, राग, अपना वोट बैंक तो बनाए। आप नहीं समझ रहे ना, जो शपथ ली हमने, वोट बैंक कैसे बना सकते हो आप? शपथ क्या लिया आपने? आप एक सांसद हैं, तो माने सांसद होते हुए आप ब्राह्मण को अलग कर देंगे तो शपथ का उल्लंघन हो गया। संविधान कत्लेआम तो कर दिया सपा ने पहले ही। वैश्य है, कायस्थ है, क्षत्रिय है, ठाकुर जो राजपूत समाज है, जो हमारे पीडीए से अलग के समाज है, तो उनको आपने अलग करने का मतलब है कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जिसका बिना जाति भेदभाव के काम करने की शपथ खाई जाती है, बिना धर्म के, लिंग के भेदभाव के हम लोग शपथ लेते हैं, तो अपनी शपथ को ही उल्लंघन कर दिया। तो संविधान की तो असली हत्या अखिलेश जी ने कर दी। तो जो जातियां हैं, जो राजपूत काम कर रहे हैं वहाँ, ब्राह्मण काम कर रहे हैं, क्या उनको नहीं लगता होगा कि हमारा खुलेआम जूते मारे जा रहे हैं? केवल राजनीति करने के लिए पड़े हैं बेचारे। कौन वोट देगा उन्हें? नहीं, बीएसपी नहीं करती। बीएसपी लाएगी तो बीएसपी भी समाप्त हो गई है और नहीं हो जाएगी। लेकिन बीएसपी ने केवल समतामूलक समाज की बात की। हम बीएसपी के सपोर्टर नहीं है, लेकिन बीएसपी ने कभी पीडीएम नहीं किया। बीएसपी सरकार में समतामूलक सब समाज समान हो। उन्होंने ब्राह्मणों को जरूर एक बार बोला था और बाद में उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, गलती को। फिर सचिन सद मिश्रा जी रहे उसमें लगातार और उन चीज़ों से वापिस आई और फिर समतामूलक समाज का नारा दिया कि सारे समाज को मिलकर के हमको, जो बाबा साहब अम्बेडकर का विजन था कि कहीं भेदभाव ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, अगड़े पिछड़े और दलित का भेदभाव ना हो, जिसके लिए संविधान बना, उस पर उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है ये जो अखिलेश जी ने किया है, मुलायम सिंह जी ने कभी नहीं किया इस तरह, कभी नहीं किया। पीडीए कह करके तो ये खुद फंस गए, लेकिन पीडीए का मतलब लोग सब समझ रहे हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ये एक परिवार के लोग, आप देखिए प्रधान से लेकर जिला पंचायत और सब तमाम एमपी, हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम ही राष्ट्रीय महासचिव। तो उत्तर प्रदेश के लोग, अब आईटी का जमाना है, अब यूथ जो है बहुत एग्रेसिव और बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये लोग सब कैंटनमेंट हो जाएगा। आप याद रखना हमारी बात।
चलिए, आप हमारे बीच आए, हमको समय दिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल बहुत है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, तो समय आपको कहीं निकलना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ।